नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी अच्छी, ठीक है। तो कह रहा है कि 2015 में आ चुका है क्वेश्चन, कह रहा है शो दैट द पॉइंट a, माइनस a एंड माइनस √3a एंड √3a दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, आपको प्रूव करना है, ठीक। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स इक्वल होते हैं, तो भाई आप एक ट्रायंगल बना लो और बोल दो कि ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं, यानी कि बच्चों कहने का मतलब ये है कि वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट a, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट -a, एंड वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, -√3a एंड √3a, ठीक। ए बी की लेंथ निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी सी की लेंथ निकालो, सी ए की लेंथ निकालो, देख लो तीनों इक्वल आ रही हैं कि नहीं। अगर तीनों इक्वल आ रही हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया और फील लेने के लिए इसको इक्विलेटरल जैसा दिखा भी दिया कि हाँ भाई तीनों साइड चलो इक्वल है ना। चलो तो यहाँ वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, स्मॉल a, ये लीजिए a, सही है। और वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, -a, -a, और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स, वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -√3a, √3a है, ठीक है ना। बस अब करना कुछ नहीं बच्चों, एक बार ए बी निकालने जा रहा हूं मैं, तो ए बी जब मैं निकालूंगा तो मैं इसको x1 y1, ठीक, और इसको मैं x2 y2 कर दूंगा, सही है। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों, ए बी है ना, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √, बच्चों फॉर्मूला लगा दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों x2 की जगह कितना रखोगे आप, -a, ध्यान दीजिएगा जरा, x2 की जगह -a और माइनस x1 की जगह a, करेक्ट, होल स्क्वायर। कुछ लोगों ने अगर इसको x1 y1 इसको x2 y2 लिया तो a माइनस a करोगे तो a प्लस a कितना हो जाएगा, समझ रहे हो ना भाई, x2 माइनस करोगे तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि a + a 2a आना चाहिए, ठीक, और हमारा -2a आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। नाउ प्लस, क्योंकि स्क्वायर करके आपको आंसर 4a² ही मिल जाएगा। y2 - y1, अब देखो y2 की जगह क्या है, -a, माइनस y1 कितना है a, ठीक, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, ध्यान चेक कर लेना बच्चों, -a भाई -x कितना होता है, -2x, तो -a कितना हो जाएगा, -2a, ठीक, तो -2a हो गया, तो -2a हो गया। और सुनो इसके ऊपर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था तो अभी हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक, और प्लस -a यहाँ पर भी क्या हो गया आपके पास बच्चों, 2a, सो माइनस का 2a, और क्योंकि स्क्वायर लगा देंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, इतना तो आपको पता है, ये स्क्वायर -2 को मिलेगा, a को मिलेगा, -2 का स्क्वायर +4 होता है, यानी कि 4 होता है, -2 × -2 है ना, +4, तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया और a का स्क्वायर हो गया a², ये लीजिए, और प्लस -2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर हो गया a², ये लीजिए स्टूडेंट्स। तो यहां से आ गया आपके पास क्या, 4 + 4 कितना होता है 8, तो आ गया 8a², सही है। ओके, अब सुनो, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2√2, इतना तो याद होना चाहिए, 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2√2, सही है। तो 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√2 और a² का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा a, तो ए बी की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 2√2a यूनिट्स, लिख लेते हैं कहीं पे, ए बी की लेंथ कितनी आ गई 2√2a यूनिट्स, ये लीजिए, ये आ गया आपके पास क्या ए बी। ओके, सिमिलरली अब हम निकालेंगे, जैसे हमने ए बी निकाला है, अब हम डायरेक्टली आपको निकाल के दिखाते हैं बी सी। ओके, तो ये हमने ए बी निकाल लिया है कहीं पे, इसको साइड में चिपका देते हैं, ये गया ये, ठीक। अब समझो, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां से ध्यान से चेक करिए जरा, देखिए अब देखो ये x1 y1 है और यहां हम इसको क्या बनाएंगे x2 y2, सही है। तो इसको हम अब हटा दे रहे हैं यहां से, चलो हम मान लो हम AC निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं AC। ओके, सो ये x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। ओके, सो AC यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, चेक करो, AC इज इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, समझ जाना है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 की जगह -√3a, सो -√3a x2 और माइनस x1 की जगह a, ठीक, तो ये लीजिए, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 की जगह कितना है √3a, ठीक, √3a और माइनस y1 बच्चों, y1 कितना है a, सो y2 - y1 का होल स्क्वायर करना है, करेक्ट।
अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। देखिए बच्चों, अब क्या करोगे, देखो मैंने आपको कई बार बताया है, शायद आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता है बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया है क्या, कुछ याद आया? मैंने आपको बताया था कि अगर -x - y का होल स्क्वायर है बच्चों, तुरंत ये भी पॉजिटिव कर दो, ये भी तुरंत आप इसको x + y का होल स्क्वायर लिख सकते हो। याद है? ठीक, ये देखिए मैंने आपको बताया था अगर -a - b का होल स्क्वायर हो तो तुरंत इसको क्या लिख देंगे, a भी पॉजिटिव हो जाएगा और b भी पॉजिटिव हो जाएगा, a + b का, ये a + b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। मतलब समझो, जब दोनों टर्म्स आपके नेगेटिव होते हैं, जैसे -√3a और -a, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ठीक, माइनस, ये वाला माइनस भी प्लस हो जाएगा, यानी कि -√3a हो जाएगा +√3a, सही है। और यहाँ पर ध्यान दें, -a हो जाएगा +a, कुछ नहीं करना है, लेकिन तभी होता है ऐसा जब ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो। सुनो, रीजन क्या लिखोगे यहाँ, रीजन एग्जाम में आपको देना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। रीजन आप दोगे, सिंस -a - b का होल स्क्वायर इज टू a + b का होल स्क्वायर, दोनों को एक्सपेंड करोगे तो सेम आंसर ही आता है। ठीक, नो प्लस, अब ध्यान दो यहाँ से क्या हो गया, √3a - a का होल स्क्वायर। चलो अब एक्सपैंड कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ, अब बच्चों ध्यान दो यहाँ लगेगा फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a का स्क्वायर, यानी कि √3, समझो √3 का स्क्वायर, √3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर, ये देखो √3a का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab लगाने जा रहे हैं, तो a का स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करा कितना आ गया, 3a स्क्वायर है ना, और प्लस b का स्क्वायर, b की जगह a यानी कि a स्क्वायर, और प्लस 2 × a × b यानी कि 2 × √3a और इंटू में a, ये लो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और प्लस यहां पर भी यही कहानी होगी बच्चों, क्या है, a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा बस। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, a का स्क्वायर, √3a का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, और माइनस ध्यान दें 2 × a × b यानी कि -2 × √3a × a। ये लो बच्चों, बहुत ध्यान से कर लेना, जो ये लिखा है वही तो ये लिखा है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो कट जाएगा, तो ये पूरा इससे कट गया। ठीक, अब सुनो क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ, बच्चों ध्यान चेक करो, 3a स्क्वायर + a स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर, और प्लस ये देखिए 3a स्क्वायर + a स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर, सही है। और यहां से हो गया आपके पास कितना, इज इक्वल्स टू में स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दो 4a स्क्वायर + 4a स्क्वायर कितना होता है बताइए, 8a स्क्वायर, सही है। और यहां से क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2 है ना, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है, a होता है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि AC की लेंथ भी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, कहीं पे इसको नोट कर लेते हैं, AC भी कितना आ गया हमारे पास, 2√2a यूनिट्स, ये लीजिए, तो जितना AB आया उतना ही AC आया। अभी एक और बचा हुआ है क्या, BC। ठीक, तो अब मैं आपको BC निकाल के दिखाता हूँ। ठीक, ये हो गया आपका AC। ठीक, सो AC को हम यहाँ चिपका देते हैं, ये AC निकाला बहुत छोटा हो गया हालांकि, ओके। अब हम क्या करेंगे, BC निकालेंगे, तो बच्चों जैसे ही आप BC निकालोगे, ये x1 y1 यहाँ से हटा देंगे, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए ये आ गया x1, y1, ये लीजिए। ठीक, अब BC जब आप निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, BC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से चेक करो बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 की जगह -√3a, ठीक, तो -√3a x2 - x1 x, अब खास बात है बच्चों, ध्यान चेक कर लेना, देखो x2 - x1 है ना, ये x2 था, माइनस जैसे ही x1 करोगे, x1 खुद ही क्या है, नेगेटिव है, तो ये बात है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ये गलती मत कर देना। ठीक, ये लो, ये ऐसा हो जाएगा, सही है। तो यहां से हो जाएगा कितना, -√3a और प्लस a का होल स्क्वायर, तो ये गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो y2 कितना है, √3a, तो y2 माइनस जैसे ही y1 करोगे, y1 खुद ही कैसा है, नेगेटिव है, तो -y1, ये ऐसे, तो यहां से आ जाएगा क्या, √3a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये लीजिए। ठीक, तो कितना आ जाएगा, √3a और प्लस a का होल स्क्वायर। अब सुनो, ज्यादा चालाकी मत कर देना, इस बार ये माइनस में और ये किस में, प्लस में। अब बच्चे बोलेंगे सर दोनों को प्लस कर दो, आपने तो बताया था, भैया नहीं, वो तब करते थे जब यहां भी माइनस और यहां भी, अभी कुछ नहीं कर सकते हो, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर कहीं ऐसा लिखा है
-2 और +3 का होल स्क्वायर। तो जरूरत पड़ने पर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, आप बोलोगे सर 3 पॉजिटिव है पहले लिख लो और 2 नेगेटिव है बाद में लिख दो, कोई दिक्कत हो जाएगी क्या बताओ भाई? -2 + 3 लिखो या 3 - 2 लिखो, बात क्या है? सेम। ठीक, तो वही काम मैं यहां पे करने जा रहा हूं। क्या एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, जो पॉजिटिव में उसको पहले लिख लो, जो नेगेटिव में उसको बाद में लिख लो। तो ए हमने पहले लिखा क्योंकि वो पॉजिटिव था, और -√3a होल स्क्वायर है, इसको हमने ऐसे लिख लिया, बात वही है। ठीक, और प्लस क्या हो गया यहाँ √3a और प्लस a का होल स्क्वायर, ये लीजिए। अब यहां से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है √3a है, और √3a का आप स्क्वायर करोगे, अभी बताया था √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर a स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा +3a स्क्वायर। और ध्यान से सुनिए, -2 × a × b, 2 × a, 2 × a की जगह a है और b की जगह क्या है √3a है, ये लीजिए। ठीक, फिर ये वाला प्लस यहां चिपकाओगे, अब a + b का होल स्क्वायर। ठीक, तो a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर कितना होगा 3a स्क्वायर, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, और ध्यान से सुनना, +2 × a × b, यानी कि 2 × a की जगह क्या करोगे √3a, और इंटू में b की जगह क्या करोगे a करोगे, ये लीजिए। ठीक, अब अगर आप आंखें खोल के देखो तो जो भाई ये लिखा है वही तो ये लिखा है, चेक कर लो ना, -2 × √3 × a, √3a इंटू, मतलब समझ रहे हो ना भाई, थोड़ा आगे पीछे उससे फर्क क्या पड़ता है, 2 × a है, जाके देखो 2 × a है, √3a है, √3a वही तो है। अगर आप इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा a × a स्क्वायर √3, 2 √3a स्क्वायर आ जाएगा नेगेटिव का, और 2 √3a स्क्वायर आ जाएगा पॉजिटिव का। तो ये माइनस का प्लस का कैंसिल, और यहां से आगे अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे a स्क्वायर + 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, और प्लस ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 4a स्क्वायर, और फिर से आपके पास क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर + 4a स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 8a स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a यूनिट्स, ये लो खत्म। ठीक, सो आपका फाइनली बच्चों BC भी कितना आ गया, यहाँ लिख दूं BC भी कितना आ गया बच्चों 2√2a यूनिट्स। अब हम अपनी कॉपी में फाइनली लिखेंगे एग्जाम में क्या कि सिंस AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 2√2a यूनिट्स, हेंस ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड इक्वल हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इसी तरीके से एग्जाम में आपको कह सकता था कि प्रूव दैट द एंगल ABC 60 डिग्री, ये नहीं बोलता इक्विलेटरल ट्रायंगल करो, वो कहता कि प्रूव दैट एंगल ए एंगल बी एंगल सी कितना दिखाना है 60 60 60। तो करते कुछ नहीं, हम बोलते क्या कि ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड वी नो दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, तो इसका हर एक एंगल कितना हो जाता 60 डिग्री। अब आप लोग एक काम करो, कॉपी पेन लो और इसको सॉल्व करो, कर लीजिए।